हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 3C पार्ट 3 आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग एल्कोहलिक लीवर डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी आप जिसको कहते हो फैटी लीवर, उसका एक्सट्रीम कंडीशन होता है सिरोसिस लीवर। जैसे अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, खास करके बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक और लाइफ स्टाइल ख़राब होने की वजह से ये चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। तो आज हम लोग अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है, क्या इसका पैथोजेनेसिस है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या इसके ट्रीटमेंट हैं। ठीक है। हाँ, जैसे देखो नॉर्मल लीवर है, नॉर्मल लीवर 100% शुद्ध होता है, बढ़िया होता है। अगर लीवर का आपका 75 से 80% हिस्सा परफेक्ट है, प्योर है, बढ़िया है, तो वो फैटी लीवर कहलाएगा। यानी 10 से 15% हिस्से में प्रॉब्लम आई है, थोड़ा फैटी हो गया है, तो उसको फैटी लीवर कहते हैं। लेकिन अगर हार्ट आपके लीवर का मात्र 20 से 30% हिस्सा ही, 20 to 30% हिस्सा ही मतलब बढ़िया है, इफेक्टिव है, तो फिर आपको लीवर फाइब्रोसिस कहला जाता है। और लीवर पूरी तरीके से सड़ जाना, जिसको कहते हैं खराब हो जाना, मात्र लीवर 2 से 7% बढ़िया है, बाकी सब खराब हो चुका है, तो वो सिरोसिस कहलाता है। ये कंडीशन बहुत जानलेवा होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, चलो। तो हम लोग चैप्टर 3C पढ़ रहे हैं, तो इसमें जीआईटी डिसऑर्डर्स पढ़ना है, जिसमें आपको जीईआरडी पढ़ना था, मैंने पढ़ा रखा है। जीईआरडी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, पीयूडी यानी पेप्टिक अल्सर डिजीज भी पढ़ा दिया है। आज हम लोग एएलडी पढ़ने वाले हैं, अल्कोहलिक लीवर डिजीज। ठीक है, तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज, ठीक है, कई बार हो जाता है कि एएलडी का फुल फॉर्म बताओ, थेरेपेटिक्स में आ जाते हैं, तो याद रख लेना। ठीक है। हाँ, तो देखो भाई, अल्कोहलिक लीवर डिजीज इज अ कॉमन बट प्रिवेंटेबल डिजीज। अल्कोहलिक लीवर डिजीज इज कॉज्ड बाय हैवी यूज ऑफ अल्कोहल। मैंने बताया कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज ज़्यादातर, मोस्टली, बहुत ज़्यादा दारू पीने वाले को होता है लीवर खराब। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे ये नॉर्मल लीवर है, तो अगर किसी को फैटी लीवर हुआ तो फिर फैटी लीवर के बाद फाइब्रोसिस होगा, फिर थर्ड स्टेज में सिरोसिस हो जाएगा। वैसे अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस वायरस होता है ना, उसका इन्फेक्शन हो गया, तो वो भी लीवर पर ही वर्क करता है, तो फिर उससे भी धीरे धीरे फाइब्रोसिस होगा, फिर सिरोसिस होगा। लेकिन लीवर को खराब होने का मेन कारण, ज़्यादातर कारण माना जाता है ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करना। ठीक है, तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ कॉमन है बट प्रिवेंटेबल है, बचाव किया जा सकता है। और ये ऐसी बीमारी है जो ज़्यादा अल्कोहल लेने से होती है। देखिए क्या कह रहा है, शराब से होने वाला जिगर रोग एक आम, यानी जिगर मतलब होता है लीवर, ठीक है, याद रखना, लेकिन रोका जा सकने वाला रोग है। यह रोग अत्यधिक शराब के सेवन के कारण होता है, बहुत ज़्यादा शराब पी लेने की वजह से होता है। जैसे स्टेजेज ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, मैंने बताया सबसे पहले अल्कोहलिक फैटी लीवर, फैटी लीवर के बाद हो जाता है लीवर सिरोसिस। फाइब्रोसिस के बारे में यहाँ चर्चा नहीं हुआ। जैसे देखो नॉर्मल लीवर हुआ, फिर फैटी लीवर है, फिर फाइब्रोसिस होता है, फिर सिरोसिस होता है। ये एक्चुअल स्टेजेस है। यहाँ पे देखो अल्कोहलिक फैटी लीवर का मतलब क्या है। अल्कोहलिक फैटी लीवर में होता क्या है कि अल्कोहलिक की वजह से, ठीक है, ओबेसिटी आर टू, ओबेसिटी और अल्कोहल, यहाँ पे हो जाएगा ओबेसिटी एंड अल्कोहल, ओबेसिटी और अल्कोहल, यानी कि मोटापा और अल्कोहल दो मेजर रिस्क फैक्टर हैं। जो एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ करते हैं उनमें ये चीज़ें होता है। ओबेसिटी आर द मेजर रिस्क फैक्टर वाइल अल्कोहल यूज ऑल्सो अ रोल। कहने का मतलब है कि आपका मोटापा और अल्कोहल आपके अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ को बुलावा देता है। ठीक है। हाँ, अब एक होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, यानी कि अल्कोहल भी पी रहा है और हेपेटाइटिस भी, मतलब समझ रहे हो बात को। इट इज़ अ सेकेंड स्टेज ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिजीज। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कैन ऑकर इन पीपुल हु ड्रिंक हैवीली फॉर मैनी ईयर्स। बहुत देर साल से धीरे धीरे शराब लगातार पी ही रहा है, 15 साल, 20 साल, 25 साल से, तब धीरे धीरे यह होता है। एंड लास्ट कंडीशन होता है अल्कोहलिक सिरोसिस, हैपेंस आफ्टर ईयर्स ऑफ ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। बहुत ज़्यादा शराब पीता है लगातार, एंड इज इन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ अल्कोहल इंड्यूस्ड लीवर डिजीज, यानी कि अल्कोहल इंड्यूस्ड का सबसे एडवांस्ड फॉर्म है अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। ठीक है, अगर एग्जैक्ट सीक्वेंस जानना है तो देखो भाई, ये नॉर्मल लीवर है, नॉर्मल लीवर से सबसे पहले फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली किसी को भी हो जाता है, फिर दवा वगैरह खाते हैं लीवर का मेटाबॉलिज्म वगैरह बढ़िया करने के लिए, तो फिर लीवर ठीक हो जाता है। ठीक है, फिर अगर इसको सही नहीं हुआ और लगातार दारू वगैरह पीता रहा तो लीवर फाइब्रोसिस होता है, फिर उसके बाद लीवर सिरोसिस होता है, जो कि आदमी बेड पे पड़ जाता है। ठीक है।
कारण क्या क्या है अल्कोहलिक लीवर डिजीज के? क्रोनिक हैवी अल्कोहल इंटेक, लंबे समय तक भारी शराब पीना, बहुत ज़्यादा शराब पीना, वो एक कारण होता है। दूसरा मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल इज मेटाबोलाइज्ड टू एसिटाल्डिहाइड विच इज़ टॉक्सिक टू लीवर सेल। यानी जब आप अल्कोहल पीते हो तो ये मेटाबोलाइज होकर के एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और ये जो एसिटाल्डिहाइड केमिकल है, मतलब कि एसिटाल्डिहाइड जो यौगिक है, ये हमारे टॉक्सिक हैं किसके लिए? लीवर सेल के लिए। लीवर सेल के लिए मेटाबोलाइज मतलब वो टूटना होता है। जैसे शराब टूटकर बनने वाला क्या है? एसिटाल्डिहाइड, जो कि जिगर की कोशिकाओं के लिए विषैला होता है। इससे आपके हैवी यूज ऑफ अल्कोहल फिर आपके लीवर को खराब करते हैं, ठीक है। हाँ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब है कि अल्कोहल इंक्रीजेज फ्री रेडिकल्स। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हो तो उससे फ्री रेडिकल बढ़ेगा, कॉजिंग सेल डैमेज, जिससे कि आपके सेल डैमेज बढ़ते हैं। यानी कि फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि अल्कोहल लीड्स टू माल न्यूट्रिशन, अल्कोहल के वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाता है। वर्सनिंग लीवर इंजरी, उसके वजह से भी लीवर धीरे धीरे खराब होता है। यानी शराब से पोषण की कमी हो जाती है, जी हाँ, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, तो इस वजह से यहाँ पे पोषण की कमी हो जाती है, जिससे जिगर की चोट बढ़ती है, यानी कि जीवर जो आपके लीवर इंजरी है वो और बढ़ते जाती है। एंड किसी किसी में जेनेटिक सब्सेप्टिबिलिटी, बहुत माइनर फैक्टर है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। कुछ लोगों में अनुवांशिक प्रवृत्ति भी प्रभावित करती है कि अगर माता पिता को लीवर से फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, सिरोसिस का, तो उनको भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कम होता है, माइनर। मेन है अल्कोहल, ज़्यादा लंबे समय तक शराब पीने से अल्कोहल का नियम है कि वो जब टूटता है तो वो एसिटाल्डिहाइड बनता है, और एसिटाल्डिहाइड टॉक्सिक है लीवर सेल के लिए, तो उससे डैमेज होता है। फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी अल्कोहल बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल बनाता है, जिससे वजह से सेल डैमेज होता है। एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अल्कोहल की वजह से माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिससे लीवर इंजरी और बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ, अब देखो कैसे बढ़ता है पैथोजेनेसिस, कैसे होता है अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, है ना। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ होता कैसे है? तो सबसे पहले क्रोनिक अल्कोहलिक कंजप्शन, यानी कि कंटिन्यूअस हैवी ड्रिंकिंग डैमेज द लीवर, यानी कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस, लगातार कंटिन्यूअस डेली पी रहा है 1 बोतल, तो हैवी ड्रिंकिंग, लगातार ड्रिंकिंग होता है तो उससे लीवर डैमेज हो जाता है। यानी लगातार ज़्यादा शराब का सेवन जिगर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जो आप शराब पी तो लिए, उसके बाद बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और आपको मैंने पढ़ाया कि अल्कोहल का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसीटल्डिहाइड, किसमें? एसीटल्डिहाइड में। तो उससे बनता है एसीटल्डिहाइड फॉर्मेशन, है ना। हाँ, तो वही कह रहा है अल्कोहल इज मेटाबोलाइज्ड टू एसीटल्डिहाइड, अल्कोहल किस में मेटाबोलाइज हो जाता है? एसीटल्डिहाइड में, विच इज टॉक्सिक टू लीवर सेल, जो कि लीवर सेल के लिए टॉक्सिक है। तो वही बोल रहा है शराब एसिटाल्डिहाइड में बदलती है, जो जिगर की कोशिकाओं के लिए विषैला होता है। अब क्या है, वो फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करता है, यानी कि अब वहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब वहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आएंगे, आर फॉर्म्ड, यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन होगा, जिससे वो लिपिड प्री ऑक्सीडेशन कॉज करेगा एंड सेल डैमेज होगा, यानी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, है ना। फ्री रेडिकल्स बनने लग जाएंगे, जिससे कोशिका झिल्ली को नुकसान पहुंचता है। अगर फ्री रेडिकल बनेगा सेल के अंदर तो उससे क्या होता है पता है? सेल डैमेज होता है, इतना याद रख लो, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री समझने की जरूरत नहीं है। फ्री रेडिकल क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, बस इतना समझो कि यहाँ से फ्री रेडिकल बनता है, उससे आपके सेल्स को डैमेज करता है। फैट एक्यूमुलेशन, अब धीरे धीरे स्टीनोसिस उसी को कहते हैं, स्टीटोसिस, इसमें फैट एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। अल्कोहल इंक्रीजेज फैट सिंथेसिस एंड डिक्रीजेज फैट ब्रेकडाउन इन द लीवर, यानी कि लीवर के चारों ओर, जैसे ये आपका लीवर है, तो लीवर के चारों ओर फैट, लीवर के ऊपर फैट का डिपोजिशन बढ़ा देता है, ज़्यादा ज़्यादा फैट बढ़ेगा, एंड उसमें फैट का ब्रेकडाउन कम कर देता है, फैट का मेटाबॉलिज्म कम कर देता है, जिससे कि लीवर फैटी हो जाता है ना। जिगर में वसा का निर्माण बढ़ता है और टूटना कम हो जाता है, जिससे फैटी लीवर होता है। क्या हो जाएगा? फैटी लीवर हो जाएगा। अब धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होगा, फैटी लीवर हुआ, फिर इन्फ्लामेशन होता है, क्योंकि लीवर में एक सेल होते हैं कफार सेल, कफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो कफर सेल्स पाए जाते हैं लीवर में। ये जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो साइटोकाइंस आर रिलीज, ये साइटोकाइन रिलीज करेगा, कॉजिंग इन्फ्लामेशन, ये लीवर को और इन्फ्लाम और सूजन बना देगा लीवर में। तो कुफर कोशिकाएं सक्रिय होती हैं, जिससे साइटोकाइनिन रिलीज होते हैं और वो सूजन क्रिएट करता है, इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, यानी लीवर को और ज़्यादा फुला देता है, ठीक है।
देन अब फाइब्रोसिस और सिरोसिस का कंडीशन आएगा, यानी क्रोनिक इंजरी लीड्स टू स्कार टिश्यू फॉर्मेशन एंड डिस्टॉर्शन ऑफ लीवर स्ट्रक्चर, यानी लगातार चोट से स्कार बनता है, लगातार उस पर होने से चोट बन जाता है और जिगर की संरचना बदल जाती है और उसको सिरोसिस कहते हैं। धीरे धीरे लीवर खराब हो जाता है, लीवर फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस, इन्फ्लामेशन हुआ। यानी सबसे पहले बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ किए तो अल्कोहल मेटाबोलाइज होकर के एसिटल्डिहाइड बना जो कि लीवर के लिए ख़राब है। फिर अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, सेल डैमेज होता है। फिर फैट एक्यूमुलेशन भी करवाता है, अल्कोहल की वजह से ही बहुत ज़्यादा फैट सिंथेसिस होता है और फैट का ब्रेकडाउन कम होता है, ठीक है। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है एंड फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस भी कॉज करवाता है, जिससे कि धीरे धीरे ये चीज़ें अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। हाँ, अब है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब है साइन एंड सिम्टम ऑफ द अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ अगर किसी को है तो हर समय बीमार जैसा महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा मतलब बीमारी महसूस होना, है ना। वेट लॉस होना, वेट तो लॉस होगा और उसका पेट बहुत ज़्यादा निकल जाएगा क्योंकि पेट में भर जाता है फ्लूइड, इसको एसाइटिस फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो वजन कम होना होता है एंड उसके बाद क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख कम लगना। क्या लगना, भूख कम लगना, ये भी समस्या होता है। एंड जॉन्डिस भी हो जाती है, पीलिया भी हो जाता है ना, है ना। जॉन्डिस भी हो जाती है, पीलिया भी हो जाता है लीवर में प्रॉब्लम की वजह से। एंड स्वेलिंग इन द एंकल्स एंड टमी, यानी टखनों और पेट में सूजन। देखो सूजन हुआ ना, इसमें इसमें जो फ्लूइड भर जाती है ना, तो इस फ्लूइड की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैसे नॉर्मली देखो पेट ऐसा होता है, थोड़ा बहुत पेट फैट की वजह से बढ़ा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेरिटोनियम के अंदर यहाँ पे फ्लूइड भर जाते हैं और फ्लूइड जब भरता है तो ऐसे भोगोगे तो बहुत ज़्यादा चुभता है पेट में, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि बीटाडीन लगा के क्लीन किया जाता है इस एरिया में एंड वहाँ से फिर पंक्चर करके वहाँ से नेरिल के माध्यम से उसके फ्लूइड को निकाला जाता है, पेट के फ्लूइड को निकाला जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है एंकल्स और टमी में। कन्फ्यूजन और ड्रॉजीनेस, यानी उलझन या नींद जैसी स्थिति होती है। वॉमिटिंग ब्लड और पासिंग ब्लड इन योर स्टूल, ब्लड भी वॉमिट करने लग जाएगा, यानी कि ब्लड में वॉमिटिंग आने लग, मतलब वॉमिटिंग में यानी उल्टी वगैरह में ब्लड आने लग जाएगा एंड स्टूल में भी ब्लड आने लग जाएगा, यानी खून उगलना या तो मल में खून आना भी एक सिम्टम है किसका, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ का, ठीक है। एसाइटिक टॉप कह रहा है ना, वही एसाइटिक फ्लूइड भर जाता है लीवर खराब होने की वजह से। अब इसके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड्स ड्रग ट्रीटमेंट लाइक, जैसे इसमें ओमेगा 3 एसिड चलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इंप्रूव करता है लिपिड के मेटाबॉलिज्म को लीवर में, यानी कि लिपिड का मेटाबॉलिज्म बढ़िया होता है। सबसे पहली बात है इसका मेन होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले उसका जीवन लाइफ स्टाइल चेंज करो, जीवन शैली में बदलाव करो, फिजिकल एक्सरसाइज करने बोलो एंड लिमिट टू अल्कोहल यूज, शराब का सेवन सीमित करना या तो पूरी तरीके से स्टॉप कर देना, स्टॉप करना, सीमित करना नहीं, स्टॉप करो, रोको, ठीक है। अल्कोहल भी सब जड़ का फसाद है, अल्कोहल रोक दो। एंड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ सारी, ताकि मेटाबॉलिज्म हो, ब्रेकडाउन हो फैट का। वैक्सीनेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस की वजह से अगर हो रहा है तो चाहे हेपेटाइटिस ए और बी, इन्फ्लुएंजा वगैरह जो भी है उसके वैक्सीन लगवाओ। इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए बी का टीकाकरण करना, जीवन शैली में बदलाव करना। अगर बात करें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म को बढ़िया करता है, ठीक है। डायूरेटिक्स दिया जाता है, डायूरेटिक्स क्या करेगा, तो जो मैंने बताया ना फ्लूइड भर जाता है पेट में, और अगर कम भरा है एंकल्स और टमी में तो डायूरेटिक्स दवा दे के निकाला जाता है। अगर ज़्यादा भर जाता है एक्सेस कंडीशन में तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे छेद करके निकाला जाता है सुई से, ठीक है। हाँ, डायूरेटिक्स टू गेट रीड फ्लूइड बिल्डअप, जो फ्लूइड है उससे छुटकारा पाने के लिए, गेट रीड मतलब होता है छुटकारा पाना, फ्लूइड जो बन गया है उससे छुटकारा पाने के लिए। द इफेक्ट्स ऑफ एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर मेडिकेशन सच एज इनफ्लिक्सीमैब एंड एंटेरीकैप्ट, यहाँ पे जो कुछ कुछ ड्रग है जैसे इनफ्लिक्सीमैब और एंटेरीसेप्ट भी सॉरी इटेनरसेप्ट भी ड्रग काम आते हैं जो कि एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर काम करता है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे विटामिन ई एज अ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई किसके तौर पर काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, जो रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, यानी फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देगा, फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देगा। अगर फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देगा तो उससे सेल डैमेज नहीं होगा, इसलिए विटामिन ई किसके जैसा काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से, और वो फिर अच्छा कर देता है, ठीक है। तो इसमें यही है मेन है, अल्कोहल यूज़ करना बंद कर देगा तो लगभग पेशेंट समझ लो ठीक हो जाएगा एंड कुछ दवाएं चलेंगी तो फिर सही हो जाएगा, ठीक है। बताओ भाई,
क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन का आंसर करना आप लोग। छोटा सा डिजीज था, अब इसका आंसर करना आप लोग। चैट ऑन कर दे रहा हूँ, चलो भाई आंसर करो सारे बच्चे। आंसर है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज। फर्स्ट स्टेज ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज। तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ का अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, या तो सिरोसिस है, फैटी लीवर है, जिसको अल्कोहलिक की कहते हैं स्टीटोसिस कहते हैं, यानी कि जब फैट जमा हो जाता है बस। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है। तो फैटी लीवर इज़ द फर्स्ट स्टेज। मैंने स्टेज बहुत क्लियर करके बताया यहाँ पे कि सबसे नॉर्मल लीवर है, फर्स्ट स्टेज है फैटी लीवर, फिर लीवर फाइब्रोसिस, फिर लीवर सिरोसिस। ठीक है, चलो। एंड सारे बच्चे रात में कितने लोग मतलब पिछले 2 दिन से मैंने हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी एंजाइनल ड्रग पढ़ाया है, राइट। आज जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है एक्चुअली। थेरेपेटिक्स में भी आप लोगों को पढ़ना है ना, मैं दिखाता हूँ। थेरेपेटिक्स में भी आप लोगों को पढ़ना है ना, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, थेरेपेटिक्स में भी आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर 2 में पढ़ना है। यहाँ चैप्टर 1 लिखा हुआ है, मिस्टेक से सही कर दिया जाएगा। चैप्टर 2 में आप लोगों को पढ़ना है ना, 2A में हाइपरटेंशन और एंजाइना। तो उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव सीरीज में। तो आप लोग बताओ भाई कितने बच्चे आ रहे हो, सब लोग आना। एंड जहाँ यहाँ पे जैसे लगभग 300 प्लस बच्चे हैं, तो वहाँ पे भी उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 250 प्लस बच्चे तो ज़रूर रहेंगे लाइव। एंड आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि फ्री क्लास है, तो सब लोग जितने लोग हो सके, जितनी संख्या में हो सके उतना आओ, तभी वो सेशन, वो सीरीज़ कंटिन्यू रह पाएगा। अदरवाइज़ वो सीरीज़ बंद करना पड़ेगा। अगर 100 बच्चे, कम से कम 200 बच्चे लाइव नहीं रहे हैं बाबू, तो हम सीधा सीधा कह देते हैं वो सीरीज़ हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्योंकि जब बच्चा फ्री में पढ़ना नहीं चाहता तो क्यों पढ़ाएंगे। आपको अंतर दिख गया ना, जब फ्री में पढ़ाने की बात आती है तो पढ़ना नहीं चाहता बच्चा, इसलिए मैं बता दिया हूँ कि खैर छोड़ो, यूट्यूब वाले स्टूडेंट को छोड़ो, फिर कहेंगे लोग फ्री में नहीं पढ़ाते हैं, है ना। तो जो पैसा देता है वही पढ़ भी पाता है, सिंपल सी बात है। अगर फ्री का ज्ञान मिलेगा तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। व्हाट इज़ द, इसीलिए थोड़ा पैसा दे के पढ़ना चाहिए, है ना। ज्ञान अर्जित करने के लिए थोड़ा राशि प्रदान करना चाहिए, है ना। चलो, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफाइडेबल रिस्क फैक्टर फॉर द अल्कोहलिक लीवर डिजीज। बताओ भाई, मॉडिफाइडेबल रिस्क क्या है अल्कोहल, तो जेंडर है, अल्कोहल कंजप्शन, ओबेसिटी या एज। सबसे ज़्यादा कॉमन है अल्कोहल कंजप्शन, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है अल्कोहल कंजप्शन। इसको लिमिट करो, इसको कम करो, स्टॉप करो, सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट इंप्रूव्स लिपिड मेटाबॉलिज्म इन द लीवर। लीवर में लिपिड के मेटाबॉलिज्म को, यानी कि जो लिपिड है उसको तोड़ने का, जो फैट जम गया उसको फैट को तोड़ने का काम करता है कौन। विटामिन के, ओमेगा 3 फैटी एसिड, थायमिन या तो लैक्टुलोज। तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड। बहुत बढ़िया, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। कॉमन सिम्टम्स ऑफ ALD, ALD का मतलब होता है एल्कोहलिक लीवर डिजीज। कॉमन सिम्टम क्या है, वेट गेन होना, नहीं, वेट लॉस होने लगता है। स्वेलिंग इन एंकल्स एंड टमी, एंकल्स यानी घुटने वगैरह में, या फिर जो पैर है वो हिस्सा, और या तो टमी यानी पेट वाले हिस्से में क्या पानी भर जाता है, या तो भूख लगने लग जाती है, या तो एनर्जी बढ़ जाता है, नहीं एनर्जी घट जाती है, भूख घट जाती है, स्वेलिंग हो जाता है एंकल्स और टमी में। फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटमेंट ऑफ ALD, अल्कोहलिक लीवर डिजीज के ट्रीटमेंट में पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टॉप अल्कोहल कंप्लीटली, स्टार्ट डाययूरेटिक्स, लीवर ट्रांसप्लांट। देखो लीवर ट्रांसप्लांट तो भैया लास्ट चांस होता है कि अब क्या करोगे, जब पूरी तरीके से लीवर खराब है तो लीवर दूसरा कर लो। स्टार्ट डाययूरेटिक, तो डाययूरेटिक तुरंत स्टार्ट नहीं होता है, जब फ्लूइड भर जाएगा तब तो डाययूरेटिक देंगे। सबसे पहला स्टेप है भैया अल्कोहल को स्टॉप करो, अल्कोहल स्टॉप करो, बहुत बढ़िया आंसर भी। विटामिन ई एंड इन ALD एक्ट एज, विटामिन ई ALD में कैसे काम करता है, विटामिन ई इन ALD में विटामिन ई कैसे काम करता है, तो डायूरेटिक के तौर पर, एंटीऑक्सीडेंट या एंटी कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एंटी TNF फैक्टर, एंटी TNF ड्रग। तो विटामिन ई इन ALD एक्ट एज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर विटामिन ई इन ALD एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट, बहुत बढ़िया, एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से काम करता है। चलो, तो जॉन्डिस इन ALD इज ड्यू टू, जॉन्डिस जो होता है वो किसकी वजह से होता है एल्कोहलिक लीवर डिजीज में, किडनी के फेल्योर की वजह से, लीवर डैमेज होने की वजह से। तो कि जॉन्डिस जब भी होगा तो लीवर डैमेज की वजह से होगा, जॉन्डिस जब भी होगा तो लीवर डैमेज की वजह से होगा, ठीक है। चलो,
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ एक छोटा सा टॉपिक था, इसको मैंने पढ़ाया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट में एक छोटा सा अपना ओपिनियन दीजिएगा कैसा लगा क्लास। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए हर एक अपडेट पाने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। बहुत फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।